हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, बिंदु 2, 3 और बिंदु -2, 11 संरेखीय हैं। तो सबसे पहले संरेखी का मतलब समझते हैं। चलिए मान लेते हैं इस बिंदु को माना बिंदु ए, इसको हम ए मान लेते हैं, बिंदु ए मान लेते हैं और b इक्वल टू 3, 4 मान लेते हैं और c इसका नाम दे देते हैं बिंदु का ये। अब सबसे पहले हम संरेखी के बारे में समझेंगे। संरेखी का मतलब होता क्या है, संरेखी का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि इधर देख लेते हैं, ये एक लाइन है, ये यहाँ पर ए बिंदु है, बी बिंदु है और ये सी एक बिंदु है, ए बी सी है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी लिख सकते हैं। यही हमें दिखाना है। अगर ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी ए सी के बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारा बिंदु क्या है, संरेख है। तो हम यही निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों जोड़ेंगे और फिर ए सी की बीच की दूरी के निकालेंगे और उसके अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे बिंदु संरेख है। तो चलिए हम देखते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की, ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला हमें याद है। अब देखिए ए बी के लिए ऐसे लिख लेते हैं, सबसे अच्छा है ए बी के लिए लिख लेते हैं। ए बी के लिए, ए बी के लिए, ए बी के लिए लिखेंगे तो ए के लिए हमारा x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5 हो जाएगा और x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3 लेंगे। ये हम लिखेंगे ए बी के लिए। ए बी के लिए ए बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा, x2 की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान रखेंगे 3 और y1 का मान रखेंगे 5 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो √5 आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो गया, √5। हमने फाइंड कर लिया, ए बी का मान कितना आ गया, √5 आ गया। अब देखते हैं, ए बी का मान आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी बराबर 5, √5। ए बी का मान आ गया √5 ए बी के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे बी सी के लिए, क्या देखेंगे, बी सी के लिए, बी सी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर बी और सी के लिए, तो यहाँ पर x1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 और x2 बराबर हो जाएगा -2, y2 बराबर हो जाएगा -11।
ठीक है। अब BC के लिए लिखेंगे फार्मूला। BC के लिए, BC के बीच की दूरी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे। x2 का मान आ जाएगा -1 और x1 का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 का मान जो है -11 है, माइनस ऑलरेडी है, y1 का मान 3 है, ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में -2 -4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस -11 और -11 और -3 -14 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 को 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 96 होता है। माइनस है तो 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 6 6 12 का 2 9 1 10 1 11 और ये आपका हो जाएगा 2 और ये 212 आ रहा है, 212 आ रहा है। फिर से जोड़ लेते हैं 196 और फिर 16 6 6 12 का 2 फिर 10 11 और ये 212 आ रहा है। ठीक है, ये इसका आ गया अंडर रूट 212 देख लेते हैं, मतलब अंडर रूट में 212 आ गया BC की वैल्यू में। तो अब देख लेते हैं BC की वैल्यू हमारा अंडर रूट में 212 आ गई। अब इसे हम मिटा देते हैं, इधर देख लेते हैं। अब हमें निकालना था, इधर हम बना देते हैं, A क्या था? A B C था, तो हमें निकालना था A B प्लस BC इक्वल टू AC निकालना था। तो हमने निकाल लिया, A B निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब AC निकालते हैं। AC के लिए, AC के लिए x1 AC मतलब ये वाला बिंदु लेंगे और ये वाला बिंदु लेंगे, तो यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा 1, y1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A और C, ये तो हो गया और C वाला पॉइंट लेंगे -2, y2 बराबर क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। अब AC के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, AC के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये हमारा हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो -2 और -1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -11 है और y1 का मान -2 है और 5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखते हैं अंडर रूट में ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 और ये -15 -11 -5 तो हो जाएगा -16 का स्क्वायर। अब देखिए इसका हो जाएगा 3 तरीके 9 प्लस में आएगा। अब ये देखिए 4 को 16 का वर्ग है, 6 6 36 की 6 3 एकम 6 6 3 9, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 256 आ गया। तो हम 256 लिख देंगे, इसका 256 प्लस 9 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5 1 हासिल बचा 5 1 6 2 265 आ गया। तो अंडर रूट में 265 आ रहा है। तो अब ये आ गया AC का वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू आ गया 265 आ गया।
देखिए हम इधर लिख देते हैं मिटा के, ए बी की वैल्यू हमारी आ गई है। अब देखिए यही मिटा देते हैं, ये पॉइंट यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ समझा देते हैं हम आपको। अब देखिए ए बी जो है, ए बी की जो वैल्यू देखते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी लाना था हमको। तो देखिए ए बी की जो वैल्यू आई थी हमारी, ए बी की वैल्यू आई थी √5 आया था, √5 प्लस बी सी की वैल्यू आई थी √ में 212 आया था, इक्वल टू ए सी की वैल्यू √ में 265 आया हुआ है, √ में 265। अब देखिए नॉट इक्वल टू है, ये बराबर नहीं है, इनका इसके बराबर नहीं है, यानी कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि बिंदु 1, 5 और बिंदु 2, 3 और बिंदु -2 और 11, यानी कि जो हमने माना था ये ए बी सी जो बिंदु माना था ये, वो क्या है, ये संरेख नहीं है। हम कह सकते हैं कि दिया हुआ जो बिंदु है वो संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अगर संरेख होते तो इक्वल आ जाते, तो हम कह सकते हैं कि ये दिए हुए बिंदु संरेख नहीं है। थैंक यू। अगला क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।